यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हैंडल ये रूल नंबर 17 में यूज ऑफ बाई और फिर लिखिए स्टार चिन्ह के नीचे में इस तरह से स्टार चिन्ह के नीचे में फिर लिखिए बाई का, लिखिए बाई का प्रयोग के समीप ऑब्लिक तिरछा साइन के किनारे, के समीप ऑब्लिक तिरछा साइन के किनारे, ब्रैकेट में स्थान का भाव, ब्रैकेट बंद तक ब्रैकेट में समय या उससे पहले, ब्रैकेट बंद कोमा से ऑब्लिक द्वारा ब्रैकेट में यातायात के साधन का भाव, ब्रैकेट बंद इत्यादि अर्थों में किया जाता है। ओके, ये ट्रिक लिख लीजिएगा। बेबी आई है बाई आपका आता है बार बार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। और ये ट्रिक लिखने के बाद में नीचे में हिंदी में एग्जांपल लिखे, आओ और मेरे समीप बैठो। अगला, नदी के किनारे एक मकान है। दूसरा क्या तुम 4 बजे तक काम समाप्त कर सकते हो? चौथा, वह बस से यात्रा किया करता था। पांचवा, मैं तुमसे पत्र द्वारा संपर्क करूंगा। ओके, देखिए बाई का हिंदी होता है के समीप, के किनारे, या तक, या से, या द्वारा। बोलते हैं ना, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई 4 o'clock, बाई लेटर, बाई हेल्प यू, बाई साइकिल, सब होता है। ठीक है, स्थान का भाव, तकारा कम, आओ, एंड सीट, बैठो। बाई के समीप या के किनारे में मेरे समीप बैठो, तो स्थान का भाव हो गया। बाई का हिंदी होता है के समीप या के किनारे, आओ मेरे समीप बैठो, कम, आओ, एंड, और, सीट, बैठो, बाय मी, मेरे समीप बैठो, स्थान का भाव हो गया। देयर मतलब वहां पर, वाज मतलब था, थे, ए मतलब एक, हाउस मतलब घर, देयर वाज हाउस, एक मकान था। बाय के किनारे, द रिवर, नदी के किनारे। कैन यू फिनिश, कैन मतलब सकना, यू मतलब आप, फिनिश मतलब होता है समाप्त करना। कैन यू फिनिश, क्या तुम समाप्त कर सकते हो, द वर्क, काम को। बाय तक 4 o'clock, 4 बजे तक, समय का भाव हो गया। ही मतलब यूज मतलब प्रयोग करना, ही यूज्ड टू ट्रेवल मतलब यात्रा करना, वह यात्रा किया करता था। ही यूज्ड टू ट्रेवल, वह यात्रा किया करता था। बाय बस से यात्रा किया करता था, यातायात के साधन का बोध। आई शैल कांटेक्ट यू, आई मतलब मैं, शैल मतलब गाड़ी, कांटेक्ट मतलब संपर्क करना। आई शैल कांटेक्ट यू, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। बाय लेटर, पत्र द्वारा संपर्क करूंगा, द्वारा, साधन का बोध। और इसमें अब नोट भी है, तो फिर आप नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1। अब नोट लिखिएगा आप लोग, इसमें नोट भी है, नोट नंबर 1। ओके, नोट नंबर 1 में बाई का प्रयोग ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के अर्थ में, डे और नाइट, डे को नाइट के पहले भी होता है, ड्यूरिंग के अर्थ में डे को नाइट के पहले भी होता है। बाई का प्रयोग ड्यूरिंग के अर्थ में डे को नाइट के पहले भी होता है। एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, सूरज दिन में चमकता है। अगला, तारे रात में चमकते हैं। तो ड्यूरिंग का हिंदी होता है के दौरान, ठीक है। आगे देखिए, द सन मतलब होता है सूरज, द सन मतलब सूरज, साइन मतलब होता है चमकना, द सन शाइन, सूरज चमकता है। बाय के दौरान, है ना, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, बाय के दौरान, डे दिन के दौरान सूरज चमकता है।
द सन मतलब सन, सन मतलब चमकता, सन शाइन सूरज चमकता है, बाय के दरमियान, द डे, डे डे, द सन मतलब सन, शाइन मतलब चमकता, सन शाइन सूरज चमकता है, बाय डे दिन के दरमियान चमकता है, द ड्यूरिंग डे जब भी सूरज चमकेगा तो दिन के दौरान ही चमकेगा। द स्टार शाइन्स तारे चमकते हैं, द स्टार शाइन्स तारे चमकते हैं, बाय नाइट रात के दरमियान चमकते हैं, ड्यूरिंग द नाइट। रूल नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, समझिए। नोट नंबर 2 में देखिए थ्योरी में बाय का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है, बाय का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जिसके माध्यम से कोई परिणाम प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई परिणाम प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल, वह कठिन परिश्रम करके यह पदक पाया, वह कठिन परिश्रम करके यह पदक पाया, वह कठिन परिश्रम करके यह पदक पाया। समझिए, ही मतलब गोट मतलब पाना, गेट मतलब पाना, गेट का दूसरा रूप होता है गोट, है ना, भी2 है गेट के दूसरा, ठीक है ना। ही गोट, गेट मतलब पाना होता है, गेट का दूसरा। ही गोट वह पाया, दिस मेडल यह पदक पाया, बाय हार्ड वर्क, ठीक है। तो वर्क जो हो गया कार्य हो गया, ठीक है। इस कार्य के माध्यम से लिखवा है कि बाय का प्रयोग उस कार्य के लिए भी होता है जिससे परिणाम प्राप्त हो। तो कार्य तो हो गया, काम तो हो गया, लेकिन इससे हम परिणाम प्राप्त हुआ। परिणाम क्या प्राप्त हुआ भाई? तो हमें मेडल मिला है ना। तो बाय का प्रयोग कार्य के पहले भी होता है। कार्य से देखिए, कार्य है, कार्य के पहले हुआ, लेकिन परिणाम मिलना चाहिए, परिणाम में हमें मेडल मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है नोट नंबर 3, ठीक है। नोट नंबर 3 में हम लोग आ जाएंगे। नोट नंबर 3, चलिए लिखिए, बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में, बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में एजेंट और डूर के पहले होता है, एजेंट और डूर के पहले होता है, ब्रैकेट में, अर्थात उस व्यक्ति या वस्तु के पहले होता है, अर्थात उस व्यक्ति या वस्तु के पहले होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। ओके, रोल नंबर 1, सॉरी एग्जांपल नंबर 1, मोहन अपने पिता के द्वारा पीटा गया, मोहन अपने पिता के द्वारा पीटा गया। दूसरा एग्जांपल, कार के द्वारा मेरा कुत्ता अधिक दौड़ाया गया, कार के द्वारा मेरा कुत्ता अधिक दौड़ाया गया, कार के द्वारा मेरा कुत्ता अधिक दौड़ाया गया। देखिए पैसिव वॉइस में तो पता ही आप लोगों को बाय का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस में देखिए ये जो है आपका, यहाँ जो है मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन वाज बीटेन, मोहन जो है पिटाया, मोहन प्रभावित है ना, पिताजी काम कर रहे थे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। देखिए मोहन वाज बीटेन, मोहन मतलब मोहन वाज बीटेन, मोहन को, मोहन वाज मतलब था, बीटेन मतलब होता है पीटना, पीटना, ठीक है, पीटना, पीटना। तो मोहन वाज बीटेन, मोहन पीटा गया, बाय हिज फादर, पिता के द्वारा पीटा गया। माय डॉग मेरा डॉग, माय डॉग मेरा कुत्ता, वाज मतलब था, थे, रन मतलब दौड़ाना, माय डॉग वाज रन मेरा कुत्ता दौड़ाया गया, माय डॉग मेरा कुत्ता, वाज मतलब था, थे, रन मतलब दौड़ाना, माय डॉग वाज रन मेरा कुत्ता दौड़ाया गया, ओवर अधिक दौड़ाया गया, बाय कार मतलब कार के द्वारा अधिक दौड़ाया गया। तो मतलब लिखवाए हैं अर्थात में, अर्थात वाले ब्रैकेट में उस व्यक्ति या वस्तु के पहले होता है, उस व्यक्ति या वस्तु के पहले होता है जो कार्य करता है। पिताजी ने पीट रहे हैं मोहन को, मोहन को पिताजी पीट रहे हैं, मोहन वाज लिखा है ना, मोहन अपने पिता के द्वारा पीटा गया, मोहन अपने पिता के द्वारा पीटा गया। तो पिता जिसके द्वारा कार्य होता है उसके पहले होता है, तो मोहन के द्वारा कार्य हुआ है, सॉरी पिता के द्वारा कार्य हुआ है, पिता ने पीट रहे हैं, देखो उसके पहले हो गया। कुत्ता दौड़ाया गया, लेकिन किसके द्वारा? कार्य के द्वारा। तो कार के द्वारा कुत्ता को दौड़ाया गया, लेकिन किसके द्वारा? कार के द्वारा। कार कौन? कार जो है कार्य कर रहा, जो कार्य करता है उसी के पहले इसमें होता है। नोट नंबर 4 अब आइए, नोट नंबर 4 में इसके जो ब्रैकेट में लिखवा है ना, ब्रैकेट वाला अर्थात में जो लिखवा है इस रूल में तीसरा में, वो आप समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। लिखिए नोट नंबर 4 में बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग मेजरमेंट ब्रैकेट में कर देंगे, माप ब्रैकेट बंद, कोमा, वेट ब्रैकेट में कर देंगे,
वजन ऑब्लिक तौल, वजन ऑब्लिक तौल ब्रैकेट बंद, कॉमा, फिर लिखेंगे रेट, रेट ब्रैकेट में कर देंगे दर, ब्रैकेट में कर देंगे दर, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। का बोध कराने के लिए भी होता है, का बोध कराने के लिए होता है, का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, यह हॉल 80 से 50 फीट है, यह हॉल 80 से 50 फीट है। दूसरा, संतरे किलो के दर से बिकते हैं, संतरे किलो के दर से बिकते हैं। तीसरा, कपड़ा मीटर की दर से बिकता है, कपड़ा मीटर की दर से बिकता है। समझिए, तो बाई का प्रयोग ये तीनों चीज में ध्यान रखिएगा ना, माप में, वजन में और दर में, रेट में, ठीक है। मेजरमेंट माप तौल होता है, माप तौल, ठीक है। वेट वजन में और रेट दर में, है ना, इसमें भी होता है। दिस हॉल, यह हॉल इज मतलब की है 80 फीट, 80 फीट, बाई मतलब मेजरमेंट, नाप लिया गया 80 फीट से 50 फीट है, तो मापने के लिए मतलब 80 फीट से यहाँ से इससे से बोध कराएगा, 80 फीट से बाई जो यहाँ से का बोध कराएगा, 80 फीट से 50 फीट है। जहाँ मेजरमेंट होगा, जहाँ माप तौल होगा, आपका रूम है, कमरा है, तो बोलिएगा 4 बाई 5 का है, ठीक है। मेरा जो है 4 बाई 10 का है, तो 4 बाई 10, तो भाई आ गया 4 बाई 10, 8 बाई 10, 9 बाई 10, ठीक है, 20 बाई 10 का है, ठीक है, बहुत बड़ा है, 50 बाई 10 का है, तो ये जो है आपका बाई एबे करेगा, माप तौल में होता है, ठीक है। दिस का ऑरेंज मतलब संतरे, आर मतलब की है, सोल्ड मतलब बिकते हैं, ऑरेंज आर सोल्ड, संतरे बिकते हैं बाई किलो, किलो की दर से बिकते हैं, ठीक है। वेट, वेट बाई किलो, वेट, वेट। क्लॉथ इज सोल्ड, क्लॉथ भी बिकते हैं बाई मीटर, मीटर के दर से, रेट। ओके, आज के सफर यहीं तक, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी आगे मुलाकात होगा। जय हिंद।